हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 12 अप्रैल और समय होने जा रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड कमोडिटी की। वीकली एनालिसिस ये रहने वाला है, किस तरीके का बाजार में गोल्ड की मार्केट में मूवमेंट आया है लास्ट वीक हम लोगों ने देखा, और इसी मूवमेंट के आधार पे आने वाले समय में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है वो हम आज के वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीक मोटा मोटी हमने डेली ही आपको वीडियो दिया, आपने देखा होगा किस तरीके से बाजार बिल्कुल बॉटम पे था। 2970 3000 के लेवल्स के आसपास, वहाँ से हमने आपको क्लियरली बताया था कि गोल्ड का मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा गोल्ड 3200 के भी ऊपर हमको जाता हुआ दिखा इस पिछले वीक में। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो एनालिसिस स्टडीज़ हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह सकते हैं अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और जो लोग भी पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स पर हम आपके लिए टाइम टू टाइम स्टडीज़ चैनल पर लेके आते हैं जो कि आपको बाज़ार को सीखने समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस से होती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो यही वो चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, फाइनली आपको ये चैनल मिला है। तो प्रॉपर तरीके से जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसी के आधार पे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने क्रिप्टो मार्केट्स में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं और अभी तक भी आप लोगों ने अपना अकाउंट्स नहीं खोला है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अकाउंट अपना खोल सकते हैं और क्रिप्टो लर्निंग का फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारा एक क्रिप्टो लर्निंग का फ्री ग्रुप है। ठीक है, जैसे वहाँ से आप हमारे लिंक से आप अकाउंट खुलवाएंगे तो वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम का आईडी मिलेगा, वहाँ से आप हमें मैसेज के थ्रू बताएंगे हमने अकाउंट खुलवा लिया है, तो आपको उस क्रिप्टो लर्निंग ग्रुप में हम ऐड कर देंगे और आपका लर्निंग का जर्नी शुरू हो जाएगा। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया। तो सीधे हम चलने वाले हैं गोल्ड की मार्केट में क्या हो रहा है, गोल्ड के बाजार को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो क्लोजिंग आया है गोल्ड की मार्केट का आप लोग देख पा रहे होंगे, 3237 ऑल टाइम हाई गोल्ड का क्लोजिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि पिछले वीक का जो कैंडल है, अगर ये देखोगे पिछले एक साल में इतना बड़ा कैंडल नहीं बना। आई थिंक साल में तो बना हो सकता है, नहीं बना। देखो पूरे साल का आप वीकली कैंडल देखो। ठीक है, अगर साल क्या पिछले दो दो तीन साल से भी ज़्यादा में इतना बड़ा कैंडल गोल्ड की बाजार में हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं ये डाटा जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 2020 से लेकर जो कोविड के टाइम रैली आया था उसके बाद मैं देख रहा हूँ कोई भी वीक इतना बड़ा बड़ा वीक नहीं रहा है जहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल हमारी बनी है। अगर हम देखें इस कैंडल का हाई और लो को अगर मिलाने की कोशिश करें, ठीक है, ये है लगभग 10% की कैंडल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये कितना बड़ा मूवमेंट है। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा ये इस वीक के स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोल रहा था कि ये ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, ये नीचे आने की संभावना इसकी कम है, लेकिन ठीक है, देखो बाजार है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सही भी होती चीज़ें, गलत भी होती हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से गोल्ड के बाजार ने यहाँ पर काम किया है चार्टिकली। ठीक है, क्यों इतना बढ़ रहा है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें अलग हैं। देखो ये फंडामेंटल की चीज़ें हैं, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, लेकिन चार्ट पे आपको क्लियरली अभी भी यहाँ पर कोई साइन देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि बाजार जहाँ से हमको लगे कि ये बिल्कुल अब यू टर्न अभी करने वाला है। ठीक है, एज ए चार्ट रीडर हमारा काम क्या होना चाहिए कि बाजार जिधर को जा रहा है उधर को हमको चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हमने जनवरी के महीने में आपको प्रोजेक्शन दिया था कि गोल्ड का बाजार $3000 तक जाने वाला है। ठीक है, उस समय गोल्ड का बाजार लगभग यहाँ कहीं पे था। अगर हम जनवरी के महीने की बात करें, ये जनवरी का पहला वीक, ये वाला वीक है, देखो लगभग 2650 के आसपास की भाव थी। ठीक है, और उसके बाद देखो अभी हमने जब ये क्वार्टर हमारा खत्म हुआ था, जैसे ही हमारा ये पहला क्वार्टर खत्म हुआ तो दूसरे क्वार्टर की हमने वीडियो दिया था, लगभग 2950 से 3000 के बीच में गोल्ड की बाजार चल रही थी। ठीक है, तब हमने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था कि क्वार्टर टू में 3400 तक गोल्ड जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो 2-4 दिन के, एक हफ्ते के अंदर में ही भाव देखो आप कितना बढ़ गया, लगभग $250 की मूवमेंट आ गई है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल है एनालिसिस स्टडी का। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो इस तरीके का एनालिसिस हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स होगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो सीखने के लिए। ठीक है, अब हम एनालिसिस पे आ रहे हैं, तो मंथली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आज 12 ही तारीख है, तो मंथली चार्ट देखने का वैसे कोई मतलब है नहीं अभी, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि देखो अभी मंथली कैंडल तो है ही है ना, बहुत ही बुलिश पावरफुल कैंडल बनने जा रहा मंथली में।
ठीक है, अभी ये क्लोज नहीं है, आधा भी नहीं हुआ, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वीकली कैंडल क्लोज्ड कैंडल है, बहुत भारी कैंडल है, ऑलरेडी मैंने बताया, बिल्कुल पूरे रन में इतना बड़ा कैंडल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला सपोर्ट होने वाला है पिछले वीक का हाई का लेवल 3167, मार्क कर लीजिए, 3167 का सपोर्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि अभी ओपन एयर में चल रहा है, ओपन एयर में चल रहा है, तो रेजिस्टेंस को हम किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो बाजार ने लेग बनाया है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, बाजार यहाँ से हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसने इसको ब्रेकआउट किया है। तो अभी इसका अगला टारगेट क्या होना चाहिए, इसके लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। जो लोग फिबोनाची एनालिसिस को समझते हैं उनको ये एनालिसिस समझ आएगा। ठीक है, इसका अगला जो टारगेट होने वाला है 3298, ऑलमोस्ट 3300। ठीक है, ये इसका पहला टारगेट है। ये टारगेट मैंने कल मॉर्निंग के वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, रीजन लॉजिक शायद उसमें नहीं बताया हो, लेकिन मैं $33 के आसपास की आपको बात किया था। और एक लेवल मैंने कल बताया भी था आपको, 3225 का लेवल बताया था। और मार्केट कितना ब्यूटीफुली उन लेवल्स पे एक्ट करता है। देखो, होल्ड करे ना करे वो डज नॉट मैटर, वो की अलग चीजें हैं, लेकिन जो लेवल्स हम ज्योमेट्री के थ्रू आपको निकाल के बताते हैं कि बाजार वहां पर रिएक्ट करता है कि नहीं करता। देखो, इतनी मतलब खतरनाक बुलिश मार्केट में भी, जहां पर हम आपको बताते हैं कि भैया यहां से बाजार रिवर्सल आ सकता है, क्या वहां पर रिवर्सल आता है कि नहीं आता? अगर जो पुराने अनुभवी लोग हैं जरूर इस बात को जानते होंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं अगले वीक के लिए क्या होने वाला है। ठीक है, बड़ा रेजिस्टेंस $3300। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, यहां पर मैं लिख दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देखो लर्निंग के लिए आप आए हो तो छोटा बड़ा कुछ नहीं, छुट्टी का दिन है तो सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करने की सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अब फ्री नहीं रहेगा, थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस रख देंगे। ठीक है, लेकिन किस तरीके से आपको चार्ट के बेसिस पे चीज़ों को देखना है उसको हम वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर जैसे रहेंगे 10 15 20 लोग अगर एनरोल हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं उसको कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। और ये चीज़ें जो किस तरीके से आपको एक चार्ट को देखना है वो चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट लेवल होने वाला है 3170। ठीक है, थोड़ा इसमें रेंज बना देते हैं। ठीक है, 3150 से लेकर 3170, अगर इस रेंज में अगर गोल्ड की बाजार अगर नेक्स्ट वीक में आती है तो बढ़िया एक सपोर्ट का काम कर सकता है बाजार के लिए। और रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मिड लेवल भी अभी आएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए सारी ही बाजार पे एनालिसिस लेके आते हैं, मॉर्निंग 8 बजे के आसपास आती है। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो चार्ट एनालिसिस में, ठीक है, तो वो सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये नियर रेजिस्टेंस आपका $33 है, अगर $33 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और एक मिड लेवल में इन दोनों के बीच का निकालना चाहूंगा। ठीक है, क्या मिड लेवल आता है देखते हैं इन दोनों के बीच में, इन दो लेवल्स के बीच में। और ये लेवल 3237, अभी मार्केट अपनी की लेवल पे ही है। ठीक है, आप देखिए ये 3237 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, आपको ये कब पता चलेगा? मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो यहां पर बाजार किस तरीके से एक्ट करता है, इस चीज को आपने देखना है। ठीक है, इसको राउंड में 3140 कर दे रहा हूं उसको। ठीक है, ये 3140 का बीच का लेवल है। ठीक है, तो इन लेवल्स के आसपास बाजार किस तरीके की काम कर सकता है इसको देखना है। और अगर मुझसे पूछोगे आउटलुक क्या रहना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, तो आउटलुक ओबियस सी बात है, आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो आउटलुक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से लिखने से क्या होता है, जो लोग को थोड़ा कम समझ में आता है उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, बाकी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने में, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके रखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आती है समझ में चीज़ें, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपको आज समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो नहीं, 8-9 मिनट का तो हो ही गया वीडियो। मेरा सा विश्वास है आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। सीखने की कोशिश करो, ये चार्ट सीखने की चीज़ें हैं। बार बार मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।